इतने दिनों तक तो धर्म का पालन करता रहा और आज ऐसे कर्म में फंसा कि मेरी छवि पूरे देश में, पूरे नगर में बिगाड़ दी। ईमानदार आदमी जो भी होंगे वो इसको अपने साथ घटा सकते हैं। अच्छा करते हैं, छवि बिगाड़ दी जाती है। छवि बिगाड़ दी सेठ सुदर्शन की और पूरे नगर में एक ही चर्चा थी, सेठ सुदर्शन ने महारानी के ऊपर हाथ डाला, सेठ सुदर्शन ने महारानी के ऊपर हाथ डाला। नगर में चर्चा थी इसी बात की। सुदर्शन को कैसा लग रहा होगा? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा? सोचिएगा। उसके बाद उनके परिवार में जब ये बात गई होगी, घर के अंदर स्त्री है, 2 पुत्र हैं, मां पिता है, उनको पता चले हमारा पुत्र जिसको हमने बिल्कुल शालीन तरीके से बड़ा किया है वो किसी अपराध में पकड़ा गया, माता पिता को कैसा लगता होगा? माता पिता क्या सोचते होंगे, पत्नी क्या सोचती होगी? ये आपने नहीं सोचा, ये गुरु जी ने सोचा। गुरु जी कहते थे कि सोचो उनकी पत्नी को क्या लगता होगा। हमारा पति जो किसी को आंख उठा करके नहीं देखता वो महारानी के कक्ष तक कैसे पहुंच गया। हमसे तो कहते थे कि अष्टमी के दिन शमशान घाट में साधना करने के लिए जा रहे हैं, ये रानी के घर में कैसे पकड़े गए। पत्नी क्या सोचती होगी, माता पिता क्या सोचते होंगे, परिवार के लोग क्या सोचते होंगे। ये तो भला हो कि देवताओं का सिंहासन डोल गया और सूली सिंहासन बन गई, भला हो। लेकिन अगर देवताओं का सिंहासन न डोला होता, अगर सूली का सिंहासन ना बना होता, तब शेर सुदर्शन का क्या होता? क्या होता महाराज? अपील करने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि राजा देख रहा है, एविडेंस सामने खड़ा है, रानी सामने खड़ी है, सामने सेठ सुदर्शन है। सेठ सुदर्शन उनके पुण्य का उदय कि सूली चढ़ाने की भावना कही और सूली सिंहासन हो गई। फांसी और सूली में अंतर होता है। फांसी में गले में रस्सा डाल करके हैंगिंग लटका देते हैं, सूली ऐसी नहीं होती। सूली एक मोटे कील के जैसी होती है, मोटा कील होता है लोहे का और उसको उसमें ऊपर बिल्कुल सुई के जैसा बिल्कुल पतला होते होते वो मोटा होता है और उसी में जिस व्यक्ति को सूली चढ़ाई जाती है उसको उसके मल द्वार से उस खंबे के ऊपर बैठा देते हैं। तो वो बैठा करके उसके ऊपर और दबाते हैं तो वो खंबा मल द्वार से होता हुआ फटते हुए कहीं से कहीं निकल जाता है और उसी स्थिति में वो व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त न हो तब तक उसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लटका रहता है। आप आश्चर्य मानेंगे, 8000 से ज्यादा मुनि महाराजों को एक समय था जब तमिलनाडु में सूली पर चढ़ाया गया था। वो दृश्य आपने कभी देखा नहीं, देखिएगा। बहुत ज्यादा तो देखते हैं यूट्यूब और गूगल, कभी वो दृश्य भी देखिएगा कि 8000 से ज्यादा मुनिराजों को विधर्मियों ने सूली पर चढ़ा दिया। महाराज समता भाव के साथ सूली पर चढ़ करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्राण प्रकृति छोड़ के निकल गए। धर्म नहीं छोड़ा, सुदर्शन ने धर्म नहीं छोड़ा। अगर सुदर्शन को सूली का सिंहासन न बना होता तो क्या होता? जब सेठ सुदर्शन सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, देवताओं का सिंहासन कांपा और सूली सिंहासन में परिवर्तित हो गई। सेठ सुदर्शन को कमलासन पर बैठते हुए देख करके जब देवताओं ने कहा कि सेठ सुदर्शन जैसा पवित्र कोई चरित्र नहीं है, तब राजा को भान हुआ कि मेरी ही स्त्री ने कुछ गड़बड़ किया होगा। शुरुआत में तो अपराधी कोई और दिख रहा था, बाद में अपराधी कोई और दिखने लगा। सेठ सुदर्शन सूली से सिंहासन बनने के बाद, प्रभावना होने के बाद घर में लौटे। घर में लौट करके शाम के समय
पत्नी और बच्चों को बैठा करके संवाद कर रहे थे। वो संवाद में उन्होंने एक ही बात रखी। पहले तो मुस्कुरा करके अपनी पत्नी को देखते हैं, उससे कहते हैं, बताओ अगर सूली का सिंहासन नहीं होता तो आप मेरे बारे में क्या सोच रही होती। पत्नी कहती है, मुझसे गलती हुई, मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। शंकाएं कुशंकाएं मन के अंदर आकार ले रही थी, लेकिन कहीं पर अंतर मन में एक दीपक भी था, क्योंकि आप जिस तरीके का भोजन करते हैं, आप जिस तरीके का हमसे व्यवहार करते हैं, आपकी जिस तरीके की शब्द शैली है, आपकी जिस तरीके से जीवनचर्या है, आपके दैनिक जीवन से मैं देख करके इस बारे में तो आश्वस्त थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जनमानस के बीच में इसी तरीके का लगातार जो माहौल बना था, उसमें कहीं एक चिंगारी धड़क रही थी, अगर ऐसा हुआ तो। सेठ सुजासन कहते हैं, ये तो पुण्य था, बचा के ले गया। लेकिन पत्नी कहती है, आप क्या सोच रहे थे जब रानी ने आपको पकड़ा, रानी ने जब आपके साथ दुराचार करने की कोशिश करी, अपने स्पर्शन इंद्री के सुख को भोगने की कोशिश करी, और जब आप पकड़े गए, जब संसार में आपकी अयश कीर्ति फैली, जब आपको सूली चढ़ाई जा रही थी, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे नाथ, ये बता दीजिए। सेठ सुदर्शन कहते हैं, स्वाध्याय अगर शांत काल में किया गया हो, शांति का काल होता है, शांति काल जब कोई रोग ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी का लेना देना ना हो, कसाय के मध्यम परिणाम हो, उस समय शांति से किए गए निराकुल स्वाध्याय ने मुझे एक सूत्र दिया था। उस सूत्र को मैं लगातार गुनगुना रहा था। परिस्थितियों का मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचते होंगे। मेरा मनोबल नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि गलत आदमी के साथ दिक्कत है। गलत आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखाई दे, गलती करने वाले का मनोबल टूट जाता है, और एक बार मनोबल टूट जाता है तो उसके शब्द की ताकत अपने आप खत्म हो जाती है।